एक रात बिल्कुल बाकी नाइटों जैसी ही थी। ऊपर तारे चमक रहे थे और हिमालय की तलहटी में बसे विलेज पर लंबी लंबी परछाइयां बना रहे थे। एक जवान लड़का जो अभी किशोरावस्था से ही बाहर निकला था, अपने परिवार को अलविदा कह रहा था और सूरज उगने से पहले वापस आने का वादा कर रहा था। उसे अपने दोस्तों से मिलना था, जो माउंटेनों के आकर्षण से एक साथ आए हुए साथी साहसी थे। उन्होंने पास की एक चोटी पर चढ़ने की योजना बनाई थी और रात के सन्नाटे में उनकी हंसी गूंज रही थी। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरण पहाड़ की चोटियों पर पड़ी, केवल 3 लोग ही नीचे डिसेंडेड। वह जवान लड़का फिर कभी नहीं दिखाई दिया। विलेज वाले, जिनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं, ऊबड़ खाबड़ इलाके में उसे ढूंढने लगे। उन्होंने हर नुक्कड़ और क्रेन को खंगाला। हर गुजरते घंटे के साथ उनकी उम्मीदें कम होती गईं। दिन हफ्तों में बदल गए, फिर महीनों में, लेकिन पहाड़ अपना रहस्य छुपाए रहे। उस जवान लड़के का गायब होना एक और रहस्य बन गया। बॉनफायर के चारों ओर हिराई जाने वाली एक कहानी पार्टी की चंचल प्रकृति की एक भयानक याद दिलाती है। ऐसा कहा जाता है कि कभी कभी एक साफ रात में कोई अभी भी हवा में हंसी की धीमी गूंज सुन सकता है, जो बिना किसी निशान के गायब हो चुके उस जवान लड़के की एक भूतिया याद दिलाता है। राजस्थान के बीचों बीच एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ भानगढ़ का किला खड़ा है। एक समय राजपूताना भव्यता का एक शानदार प्रमाण, अब इसे भारत की सबसे पसंदीदा प्लेसों में से एक माना जाता है। पर्यटक इसके जीर्ण शीर्ण प्राचीर पर आते हैं, जो कर्स और असामान्य गतिविधि की फुसफुसाहट से आकर्षित होते हैं। किंवदंती है कि एक तांत्रिक जादूगर ने राजकुमारी के लिए अपने एकतरफा प्यार से क्रोधित होकर किले को हमेशा के लिए वीरान करने का कर्ज दिया था। उसने घोषणा की कि उसकी दीवारों के भीतर किसी भी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और उसकी बात सच है। कहा जाता है कि किला अजीब इंसिडेंटों से ग्रस्त है। स्थानीय लोग और पर्यटक समान रूप से भयानक परछाइयों, विघटित आवाथाटिन और एक दमनकारी माहौल के बारे में बात करते हैं, जो सबसे बहादुर पीपलों की रीढ़ की हड्डी को भी कंपा देता है। यहां तक कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, जो अपने तर्कसंगत दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, ने सूर्यास्त के बाद किले में प्रवेश वर्जित कर दिया है, जिससे ठंडी कहानियों पर विश्वास होता है। क्या यह सामूहिक उन्माद का मामला था, एक कठोर वास्तविकता से बचने का एक हताश प्रयास था, या कुछ और भयावह था? 1959 में यूराल माउंटेनों में 9 पैदल यात्रियों के लापता होने से शोधकर्ता और षड्यंत्र के थ्योरीजकार आज तक हैरान हैं। डिएटलॉफ दर्रा घटना, जैसा कि इसे जाना जाता है, में 9 अनुभवी पैदल यात्री सीक्रेटमय परिलोकेटेडियो में मारे गए थे। उनका तंबू, जो अंदर से फटा हुआ था, किसी अज्ञात खतरे से जल्दबाजी में पाटने का सजेस्ट देता था। जहां कुछ शवों पर हाइपोथर्मिया के लक्षण थे, वहीं अन्य को गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं, जो एक साधारण गिरावट या जानवरों के हमले के कंसिस्टेंट नहीं थीं। सिद्धांत बहुत हैं, हिमस्खलन से लेकर सैन्य प्रयोगों के गलत होने तक, और यहां तक कि अलौकिक प्राणियों के साथ मुठभेड़ भी। हालांकि ठोस सबूतों की डिमडी अटकलों को हवा देती रहती है, जिससे डिएटलॉफ दर्रा घटना हमारी समझ से परे अज्ञात के बारे में एक भयानक याद दिलाती है। चौथा भाग, स्थानांतरित होने वाले आइलैंड की एनिग्मा। एक ऐसे आइलैंड की कल्पना कीजिए जो ज्वार के साथ प्रकट होता है और गायब हो जाता है। इसका एग्जिस्टेंस उतना ही क्षणभंगुर और सीक्रेटमय है जितना कि इसके आसपास के मिथ्स। उड़ीसा के पीपलों की यही हकीकत है, जो मणिकपटना की शिफ्टिंग रेत के बारे में धीमी आवाज में बात करते हैं। चिल्का झील में स्थित यह मायावी आइलैंड रहस्य में डूबा हुआ है। कुछ लोग इसे एक मृग तृष्णा मानते हैं, पानी के विशाल विस्तार पर खेलते हुए प्रकाश की एक ट्रिक। दूसरों का दावा है कि यह एक पवित्र स्थल है, जो प्राचीन देवताओं का घर है, जो इसके सीक्रेटों की ईर्ष्या से रक्षा करते हैं। ट्रू चाहे जो भी हो, शिफ्टिंग आइलैंड की कथा कल्पना को पकड़ना जारी रखती है, अज्ञात की स्थायी शक्ति का टेस्टमेंट। शायद एक दिन रहस्य का पर्दा उठ जाएगा, मणिकपटना की शिफ्टिंग रेत के नीचे छिपे सीक्रेटों का खुलासा होगा। तब तक यह एक टैंटलाइजिंग पहेली बनी हुई है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता मिथक और किंवदंती के साथ धुंधली हो जाती है।